तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। अगर मैं 12th इंग्लिश की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स को डर लगता है तो वो है नॉवेल्स का पार्ट। जी हां दोस्तों, आप जानते हो कि जो पहला क्वेश्चन पैसेज होता है उसमें से हम आंसर ढूंढ के लिख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा अनसीन पैसेज, उसमें से भी आंसर ढूंढ के हम लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पोयम होता है, उसमें से भी कहीं ना कहीं आंसर हम बना लेते हैं, अप्रिसिएशन को लिख लेते हैं। राइटिंग स्किल चौथा क्वेश्चन होता है, उसको भी कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। लेकिन हम फंसते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारा नॉवेल्स। क्योंकि ये नॉवेल्स एक ऐसा चीज है, ना तो आपको पैसेज दिया रहेगा, ना तो आपके पास कुछ कंटेंट रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने मन से, और जो चीज आपने याद करके रखा है, लिटरली बोल रहा हूं याद करके रखा है, उसको आंसर करना है। जिस प्रकार आप क्वेश्चंस को रट्टा मारते थे, आंसर्स को रट्टा मारते थे, उसी प्रकार ये जो पार्ट होता है नॉवेल्स वाला, इसको भी कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ता है। उसकी समरी को समझनी पड़ती है, क्या स्टोरी लाइन है, क्या प्लॉट है, कौन से कैरेक्टर्स है, ये सारा चीज को समझ के, यानी लिटरेरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये लिटरेरी यानी नॉवेल्स को समझ के हमें बहुत सारी चीज को बाय हार्ट भी करना पड़ता है, यानी इन शॉर्ट रट्टा भी लगाना पड़ता है। तब जाके आपको ये 16 में से कहीं ना कहीं 14-15 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा लर्निंग ट्रिक बताने वाला हूं पूरे के पूरे नॉवेल्स के लिए, जो आपको कहीं ना कहीं 16 में से 12 प्लस मार्क्स सिक्योर करा के देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 16 में से 16 आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नॉवेल्स एक ऐसा चीज है जो जितना ज्यादा याद करके आएगा, जितने क्वेश्चन आंसर्स को याद करके आएगा, उतना भला होगा उसका। लेकिन अगर कोई जो थोड़ा बैक बेंचर टाइप का बच्चा है, एवरेज बच्चा है, जो अभी तक नॉवेल्स के बारे में कुछ नहीं जानता, तो इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक्स बताऊंगा अगर वो फॉलो कर लेता है और थोड़ा सा मेहनत आपके एंड से थोड़ा कर लोगे, तो 16 में से 12 मार्क्स प्लस आपको मिल जाएंगे इस नॉवेल के पार्ट से। और बाकी में तो आप अच्छा निकालोगे तो ऑब्वियसली 80 में से 60 प्लस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और ओवरऑल 100 में से आपके लगभग 80 मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या आप लोग रेडी हो? फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। अब मुद्दे की बात यह भी है कि पिछले 1-2 दिन से लगातार हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस इंग्लिश के लिए अपलोड किए हैं, और यह सिलसिला आगे भी चलेगा। आज से भी काउंट करो तो लगभग 1.5 दिन का समय बचा है, और इस 1.5 दिन के अंदर जब तक आपका 10 तारीख नहीं आ जाता, तब तक हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स बनाने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो अब तक जितने भी वीडियोस हमने बना लिए हैं, वीडियो सेक्शन में जाइए, चेकआउट कर लीजिए, क्या पता आपके लिए बहुत ज्यादा काम का चीज निकल जाए। वीडियो को आप 1.5 की स्पीड से देखोगे तो समय भी बचेगा और पूरा पूरा देख भी पाओगे, जरूर से देखना। और इसके अलावा आपको कौन से और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके बता देना। और साथ ही में एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को इन नॉवेल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए क्या? लाइक 4 नॉवेल्स है तो 4 अलग अलग वीडियो चाहिए क्या? आप बता देना। ये जो वीडियो है ये ट्रिक वीडियो है, जिसमें बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। जो बच्चा लास्ट तक रुकेगा उसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के क्वेश्चंस भी देने वाला हूं अगेन। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना। एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे रहा हूं, ओनली 2000 लाइक। आप इतना मेरे लिए कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है आपके राहुल सर ने, तो प्लीज 2000 लाइक कंप्लीट करा देना। अच्छा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप जानते हैं 4 नॉवेल्स होते हैं, सेक्शन 4.1, सेक्शन 4.2, 4.3, 4.4, ये 4 नॉवेल्स 4-4 मार्क्स के हिसाब से कुल मिला के 16 मार्क्स का वेटेज होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें मैं आपको पूरा पैटर्न बताने वाला हूं, टिप्स टू लर्न बताने वाला हूं, PYQ सॉल्यूशन देने वाला हूं, कैरेक्टर्स बताने वाला हूं, और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया वो देने वाला हूं। अब ये सभी चीज का अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा JR कॉलेज नाम से है, जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, 16 मार्क्स लाने की रेस में जुड़ जाते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर आप देखोगे ये कुछ एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 नॉवेल्स। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स पहला है, टू सर्व विथ लव दूसरा है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज तीसरा है, एंड द साइन ऑफ 4 हमारा चौथा नॉवेल है। तो यहां पे अगर आप ऑथर देखोगे तो ये तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, तो ऑथर की तो सवाल ही नहीं उठती। लेकिन टू सर्व विथ लव यहां पे आप देख सकते हो ER ब्राइथवेट, ठीक है। इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज जूल्स वर्ने, और साइन ऑफ 4 का आर्थर कॉनन डॉयल है। तो ये आपको ऑथर के नाम सबसे पहली बात तो याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये जनरल देखोगे, जनरल तीनों के तीनों नॉवेल्स है। अब नॉवेल्स होता क्या, सबसे पहले ये भी सुन के जाओ। अगर आप यहां तक आओगे तो आपको पता होना चाहिए नॉवेल्स का मतलब क्या, आगे इसका यूज क्या है। तो देखो, जो बच्चा आगे जाके प्योर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, आगे जाके वो कोई ऑथर नहीं बनना चाहता, प्योर टेक्निकल फील्ड में रहना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, तो यार कहीं ना कहीं ये नॉवेल्स उनको बहुत ज्यादा आगे लाइफ में काम नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाके लिटरेरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, फिलोसॉफी की पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यार ये नॉवेल्स उनको बहुत काम आएगा। और नॉवेल्स इज नथिंग बट अ बुक। जैसे किसी की स्टोरी होती है, चाहे वो फिक्शनल हो चाहे वो नॉन फिक्शनल हो। फिक्शनल मतलब क्या, सोची हुई, ठीक है ना, मतलब जो चीज हुई है, मतलब एक्चुअल में हुई है, और एक नॉन फिक्शनल होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें किताबों के फॉर्म में हमें मिलती है मार्केट में। अलग अलग ऑथर्स होते हैं, अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, कुछ सोची हुई बताते हैं, कुछ अनसोची हुई बताते हैं। तो ये सारे चीज को ही हम लोग नॉवेल्स बोलते हैं। तो यहां पे भी हमारे पास समझ लो कि 3 स्टोरी है, अलग अलग नॉवेल्स को अलग अलग ऑथर ने
स्टोरी सुनाया है, नैरेट किया है, तो समझ लो 3 स्टोरी और ये तो पूरा हिस्ट्री है। तो मैं आपको एक एक करके सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। अगर आप ये नॉवेल्स में 16 के 16 मार्क्स निकालना चाहते हो तो पहले ही मैं आपको टिप्स बता देता हूं। तो इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि सबसे पहले आपको हर नॉवेल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, ये हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स में सारे के सारे एमसीक्यूज या फिर मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी क्वेश्चन आंसर नहीं पूछता, क्वेश्चन आंसर पूछता है आखिरी के 3 नॉवेल में, 4.2, 4.3, 4.4। यानी इसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्लाइंडली तो रट्टा नहीं मार सकते, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है ना कि बिना कुछ मतलब कि हम सिर्फ रट्टा लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, अगर आपको उसकी स्टोरी पता है, अगर आपको इसकी प्लॉट पता है तो आप आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको उसको स्टोरी जानना पड़ेगा और उसके लिए आपको हर नॉवेल का समरी पता होना चाहिए शॉर्ट में, क्योंकि नॉवेल्स बहुत बड़े होते हैं। आपने कुछ भी नहीं पहले से पढ़ा, अभी पढ़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये नॉवेल है क्या, इतना बड़ा है यार, कैसे पढ़ोगे, समझोगे कैसे। तो आपको समरी समझना है, अगर आप समझना चाहते हो तो। नहीं समझना है तो भी ऑप्शन है, अगेन बताना चाहता हूं। तो या तो पहले तो स्टोरी पता होना चाहिए आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हर नॉवेल्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, किसी के नाम होते हैं, वो कैरेक्टर्स भी मैं आपको बताने वाला। वो कैरेक्टर्स के जो नाम होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन मेजर कैरेक्टर है, कौन माइनर कैरेक्टर है, यानी किसका रोल ज्यादा है, किसका कम है, किसकी उस स्टोरी में अहमियत ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना पड़ेगा, समरी वीडियो देख लेना पड़ेगा। और जैसा कि आप चाहोगे अगर मैं हर नॉवेल्स के ऊपर मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट कर देना कि सर सेपरेट वीडियो भी लाओ, ठीक है ना। ऑल्सो लर्न द बैकग्राउंड ऑफ एवरी कैरेक्टर, है ना, हर कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड होता है, उसको ध्यान में रखना है। पूरा स्क्रिप्ट और प्लॉट आपको समझ के रखना है कि भाई वो नॉवेल्स जो है उसका क्या स्क्रिप्ट है, क्या प्लॉट है, क्या स्टोरी कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, कौन से कैरेक्टर के साथ हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर आप समझ लेते हो, रिमेंबर रख लेते हो, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। और मेरी तरफ से एक मैं टिप देना चाहता हूं, क्या कि आपका जो नॉवेल नंबर 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, आप टेक्स्ट बुक जरूर यूज करते होंगे, साथ में डाइजेस्ट या फिर जो भी आप फॉलो करते हो, जिस भी पब्लिकेशन का जो नोट्स फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग उत्तम फॉलो करते हैं, टारगेट पब्लिकेशन, देयर आर सो मेनी थिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, लेकिन आप जो भी फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इंग्लिश का अगर आपके पास है तो ये सारे नॉवेल्स के जो टेक्स्ट बुक के पीछे, जो आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं नॉवेल्स का जो टॉपिक है उसके पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स है, उन क्वेश्चन आंसर्स को जितना, जिसका मेमोरी पावर शार्प है, जितना आप बाय हार्ट करके जाओगे उतना अच्छा है, ये मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर बाय हार्ट किया हुआ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ गया तो भाई आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 16 में से आप 14-15 में निकाल पाओगे, 12 तो दूर की बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है, 12 के ऊपर ही जाओगे, ये मैं बोलता हूं। तो आपको क्या करना है, 4.2, 4.3, 4.4 के जो भी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं उनके याद कर लो। और खासकर जो कैरेक्टर स्केच होते हैं, नैरेटर का कैरेक्टर स्केच हो गया, ऐसे टाइप के, मतलब कौन से नैरेटर का क्या कैरेक्टर है, स्केच क्या है उसका, ये सारी चीज अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा। अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, मैं आपको मार्किंग करवा के दूंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। और जो भी बच्चा छोड़ के गया ना, उनको बुला के लाना पड़ेगा कि भाई तूने ये देखा कि नहीं वीडियो, तो सबको शेयर कर देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा साइंस कॉमर्स जितने भी बच्चे हैं सब तक ये पहुंचना चाहिए वीडियो। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी बात पे लाइक भी कर देना आगे। अब आ जाते हैं एक एक करके हमारे नॉवेल्स के पार्ट की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 5A होता है वो बिलोंग करता है हमारा पहला नॉवेल, जो कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है। क्या है, 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, 4 मार्क्स का आता है। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और ये ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ये एमसीक्यूज आते हैं, मैच द पेयर आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, या फिर कोई एलिमेंट्स पूछता है नॉवेल का। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो 4.1 के जो 4 मार्क्स है वो आपके हाथ में फिक्स है, मतलब 4 में से 4 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे, ये मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है कि अगर आपको छूट गया तो आपको कुछ नहीं आता है। तो ये आते हैं एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स टाइप, जो कि बहुत ईजी होता है। और ये हिस्ट्री ऑफ नॉवेल जरूर से आप टेक्स्ट बुक में जाओ, रीड करो, आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज के पीछे कितने छोटी छोटी चीज दी है, उसको आप याद कर लो। मैं अभी आपको एग्जांपल के समझाता हूं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि हर नॉवेल्स का सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बना दूंगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस 4.1 में से, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है। देखो ये क्वेश्चन आया था 2014, 24, 25 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि आपको कॉलम ए दे दिया, कॉलम बी दे दिया और आपको बोला मैच द पेयर। कितने मार्क्स के लिए आया, देखो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आया, 4.1 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला कॉलम नॉवेल, तो नॉवेल का मतलब क्या होता है, तो नॉवेल का मतलब होता है अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। यानी नॉवेल का मतलब क्या है, एक ऐसा फिक्शन है जो कि नैरेट किया जा रहा है किसी के द्वारा, कोई ऑथर होगा जो उसको नैरेट कर रहा है। जैसे फिल्मों में एक नैरेटर होता है जो स्टोरी सुनाता है, उसी प्रकार यहां पे जो नॉवेल्स होती है वो एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन होती है। फिर 18th सेंचुरी लिटरेचर किसे कहते हैं, वो स्पिरिट ऑफ रियलिज्म कहते हैं। 2nd to 6th सेंचुरी में क्या हुआ था, ग्रीक रोमांसेस हुए थे, ये नॉवेल्स काफी ज्यादा चर्चे में थे। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन क्या है, मिडिल क्लास रीडर्स जो है इसको फॉलो करते हैं।
तो ये जो चीजें हैं ये आपको हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने बोला। तो ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन है यहां पे, अगर आप देखो जैसे ये आया था 2024 में आया था कि नॉवेल्स दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग। याद रखना ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। क्या है ये? एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आ गया मैच द पेयर 2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, दोनों को कर लिया, 4 में से 4 पहले नॉवेल में से ही मिल जाएंगे आप लोग को। तो एक क्वेश्चन आया था कि नॉवेल जो मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग कैरी करता है उस नॉवेल को बोलते हैं एलिगोरिकल नॉवेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलिगोरिकल नॉवेल। याद रखना। उसके बाद डैश नॉवेल इज कंसर्न्ड विद द प्रोटैगनिस्ट ओवरऑल ग्रोथ फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, तो इसको बोलते हैं बाइलर्स रोमन। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिखेंगे। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो एक्सरसाइज वाले चीजें हैं उसको तो करके ही जाना है, और जब आप रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। फिर और देखो देखो ये जितने भी सब बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? डैश नॉवेल इज ए नॉवेल बेस्ड ऑन द ऑथर्स लाइफ। कोई भी नॉवेल अगर ऑथर्स के लाइफ पे बेस होता है तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कहते हैं। जैसे मैं अगर 50-60 साल का हो गया और अपनी लाइफ में जो जो मैंने अचीव किया उसके ऊपर मैंने एक बुक लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मेरी एक ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे हर एक की ऑटोबायोग्राफी होती है बड़े बड़े लोग की। द नॉवेल बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी कम्युनिटी possessing the ideal qualities is called dash novel। तो जो इमेजिनरी कम्युनिटी के ऊपर बेस होता है उसको यूटोपियन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, यूटोपियन नॉवेल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे और भी क्वेश्चंस आए थे 2023 वगैरह में भी पूछे गए थे। देखो द कंप्लीट एक्टिविटीज मैच द पेयर आ गया था। मतलब इससे क्या समझ में आया कि एक क्वेश्चन आपका मैच द पेयर आ ही रहा है, दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यूज आ रहा है या फिर ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे मैच द पेयर क्या आया था कि भाई उरुनुकु क्या है यहां पे? अफ्राबेन। ठीक है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस किससे कनेक्टेड? जोसेफ कोनार्ड से। ठीक है, फ्रैंकस्टीन आपका है मैरिशेल। ये सब आंसर मैं लिख कर लाया हूं यहां पे। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस यहां पे आप देखोगे जॉन बुनियन। तो यहां पे जब आप रीड कर रहे हो तो आपको खुद समझ में आ गया कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ कनेक्टेड है, उसका ही आपको एमसीक्यूज या फिर आपको मैच द पेयर पूछने वाला है। सेम एमसीक्यूज देखो जो आया था, ये 2 मार्क्स आपको यहां मिल गया। अब 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा है। देखो क्या पूछा है? नॉवेल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लडशेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड। मतलब ऐसा नॉवेल जिसमें हॉरर है, ब्लडशेड है, मिस्ट्री है, उसको कौन सा नॉवेल बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गोथिक नॉवेल। याद रखना, क्या बोलते हैं? गोथिक नॉवेल। इसके अलावा कि द जर्मन वर्ड बाइलक्स रोमन इंडिकेट्स डैश, तो वो क्या होता है? ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। इसके अलावा देयर आर डैश एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स ऑफ नोवेला। ठीक है, तो कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? 6 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। तो कुछ चीजें ऐसी है जो इतनी सिंपल है कि आप जनरल नॉलेज भी रहेगा तो भी आप कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है, सबसे बड़ा हथियार। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पीछे हैं उसको बाय हार्ट कर लो, एक बार देख के चले जाओ, जो भी आपके पास नोट्स है उससे। सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है नॉवेल्स में आपको, क्योंकि बहुत लेंथी है। अगर आप पूरा पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठोगे तो शायद समय नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास जो भी नोट्स डाइजेस्ट वगैरह है उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैच द पेयर वगैरह 4.1 में तो सिर्फ वही है, तो वो देख लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर देख लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी दूंगा हर नॉवेल के 4.2, 4.3, 4.4 को, उसको तो जरूर देख लेना भाई। ठीक है ना, उसको तो करना ही करना है, बिल्कुल मत छोड़ना। चलो नेक्स्ट यहां पे आ जाता है हमारा 5.2 नॉवेल, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी रहता है वो कौन से नॉवेल के ऊपर बेस है? टू सर्व विथ लव। तो ये जो नॉवेल है एक बहुत ही सुंदर नॉवेल है। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रहा है? टू सर्व विथ लव। इसमें एक ये है अपना ऑथर है E.R. ब्राइथवेट करके, इसने अपनी स्टोरी एक तरीके से नैरेट की है, ये बताया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, इसमें भी अगेन तो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, तो एक होता है आपका या तो डिस्क्राइब करने आ गया कि भाई डिस्क्राइब करो, ये एक्सप्लेन करने आ गया, कंपेयर करो, डिस्कस करो, या फिर किसी का कैरेक्टर स्केच दो, या फिर नरेशन दे दो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पहले तो ये देख लो कि इस जो नॉवेल है 5.2 में, इसमें मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भाई ये ब्राइथवेट है जो नरेटर है, फिर गिलियन बैलेनकार्ड है, ठीक है, मिस दाले इवांस है, डनहाम है, पामेला डर है, मिस्टर फ्लोरियन है, फिर माइनर कैरेक्टर्स बहुत सारे। अब मेजर कैरेक्टर्स तो हमेशा कम होते हैं, लेकिन माइनर कैरेक्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका छोटा छोटा रोल होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रोल किसके साथ कैसा है, और वो वही कर पाएगा। मतलब दिमाग में कंसेप्ट उसी का क्लियर रहेगा जिसने स्टार्टिंग से ही नॉवेल्स पे ध्यान दिया होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हर चीज का मैं समझ पाऊं। तो इससे अच्छा बेटर है कि आप इसको बाय हार्ट करके चलो, क्योंकि देखो अब भी समझ सकते हो। समरी अगर आपको मिल रही है, जैसे कि मैं भी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में ये वीडियो मैं बना दूं, ठीक है, जैसे आपने कमेंट किया होगा तो जरूर से बना दूंगा हर नॉवेल को शॉर्टली एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि नॉवेल्स जैसे किसी हम किताब को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो हमें वो किताब के बारे में पूरा अच्छे से पता होगा। मैं बात कर रहा हूं फिक्शनल बुक की, यानी जो ऑथर की बुक होती है,
मैं कोई सिलेबस की बुक की बात नहीं कर रहा हूं। तो सेम उसी प्रकार समझ लो ये नॉवेल्स एक किताब है, आपस में एक एक नॉवेल एक किताब है समझ लो। तो वो किताब के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होंगे, जैसे आपकी लाइफ के ऊपर में अगर एक किताब लिख दो तो आपके लाइफ में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मान लो आप जब बूढ़े हो जाते हो तब तक कितने सारे लोग आए होंगे आपके लाइफ में, तो हर एक का कैरेक्टर होता है। उसी प्रकार ये माइनर कैरेक्टर आपके लाइफ में छोटे छोटे रोल्स के लिए होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स के नाम याद रख लेना कि कौन से नॉवेल्स में कौन से कैरेक्टर्स थे और उनका आपस में क्या रिलेशन था, नैरेटर के साथ क्या कनेक्शन था, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? करेक्ट है। और इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा मैं, बस आप कमेंट कर दो भर भर के कि सर सेपरेट सेपरेट वीडियो लाइए नॉवेल्स के ऊपर। और साथ ही में बहुत सारे वीडियोस और अपलोड हो रहे होंगे, आप चेकआउट करते रहो। राइटिंग स्किल के लिए माइंड मैपिंग का वीडियो बनाया, और अगर आपने अभी तक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा यार, ये तो मैं भूल गया बताना, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं टाइम मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो डाल चुका हूं। रिसेंट के वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट करोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मिलेगा, वो बिल्कुल मिस मत करना। जो बच्चा देखेगा वो पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा, जो नहीं देखेगा शायद छूट जाएगा पेपर, फिर बोलना मत, ठीक है। अब देखो ये 2024 में क्वेश्चन आया था कि राइट द कैरेक्टर स्केच। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, सेम 4 मार्क्स का आता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखो, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द नैरेटर यार ब्रैथवेट इन टू सर्व विथ लव, मतलब उस नैरेटर का क्या बोल रहा है, कैरेक्टर स्केच बताओ कि क्या कैरेक्टर था, कैसा था वो। फिर कंसीडर द स्टूडेंट, ठीक है, टीचर रिलेशनशिप एज वन ऑफ द थीम्स टू सर्व विथ लव, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का बताना है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो हमारा नॉवेल है इसके अंदर आपको सारा चीज को इस प्रकार से बताना है कि जैसे आपको सब कुछ आता हो। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि आपने रीड किया होगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका है कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको दे रहा हूं या फिर आपके पास होंगे नोट्स वगैरह, तो उससे आप बाय हार्ट करके चलना। 2023 में भी आया था, ठीक है, गिव रीजन, गिव द कैरेक्टर स्केच। तो आप देखोगे तो ये कैरेक्टर स्केच बहुत बार आ रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर स्केच कैसा, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लाया। देखो सबका आंसर तो बता नहीं सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये लर्निंग ट्रिक है वीडियो आपका नॉवेल्स के लिए। तो कैसे आप लिख सकते हो, मान लो आपको कोई पूछा है कि कोई भी 4.2, 4.3, 4.4 जिसमें भी नैरेटर का अगर स्केच पूछ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है तीनों में से किसी का भी। तो मान लो आपको पूछा है कि नैरेटर का कैरेक्टर स्केच बताओ, तो आपने क्या लिख दिया, जैसे यहां पे आपको मैंने बताया कि द नॉवेल टू सर्व विथ लव, ये जो नॉवेल है इसको ऑथर ने खुद से लिखा हुआ है हिमसेल्फ, जिसका नाम है E.R. ब्राइथवेट, एंड ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। ये क्या बोलता है, इट फोकसेस ऑन हिज टाइम इन इंग्लैंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अपना टाइम इंग्लैंड में दे रहा है। स्पेशली उसका जॉब एज ए टीचर था, ठीक है, ग्रीनस्लेट स्कूल में। एंड टीचर बनने के पहले ब्राथवाइट ने एज ए इंजीनियर भी काम किया है, और साथ ही में रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के अंदर एज ए इंजीनियर उसने सर्व किया, यानी काम किया है वॉर के टाइम, यानी लड़ाई के दौरान, ठीक है। भले ही वो ब्रिटिश है, ऑल्दो ही इज ब्रिटिश, ब्राइथवाइट जो था वो रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि बाहर देश में क्या होता है ना, रेसिज्म बहुत होता है, इंडिया में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बाहर देश में भी होता है, इंडिया में तो काफी ज्यादा भी है, बाहर देश में भी होता है। कोई गोरा कोई काला, जैसे अमेरिका वाले गोरे होते तो काले को देख के बोलते यू ब्लैक पीपल, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेसिज्म होता है, तो ये बहुत गलत चीज होती थी, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक थे, इनके साथ होती थी रेसिज्म, एंड इसके वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता था उनको जॉब ढूंढने में, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके वो टीचिंग पोजीशन पे आते ग्रीनस्लेट स्कूल में, लंदन के अंदर ईस्ट में। और जो स्कूल था, ठीक है ना, ट्रबलसम स्टूडेंट से भरा पड़ा था, यानी कि बहुत खतरनाक आप जैसे स्टूडेंट से नहीं हो ना यार, ट्रबलसम यानी टीचर को तकलीफ देने वाले हमेशा, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट डे से उनको बहुत तकलीफ हुआ, ब्राइथवाइट ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, अगर आप देखोगे क्लास को कंट्रोल करने के लिए। और वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर थे, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आता था, जिसको काफी ज्यादा वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और जिसके वजह से उनको जॉब करने में काफी डिफिकल्ट आती थी, पेशेंट और काम रहने में। बट इवन दो ही हैज नेवर थॉट बिफोर, ब्राइथवाइट इज थॉटफुल इन हाउ ही डील्स विद द स्टूडेंट, यानी कि धीरे धीरे करके उसको सब समझ में आ गया, और धीरे धीरे करके उसने अपना टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव किया, और धीरे धीरे उसने बहुत सारी पेशेंस सीखी, बहुत सारा पढ़ाना अच्छे तरीके से सीखा, और रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया स्टूडेंट्स के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है ना, वो सब चीज समझता गया। एंड ब्राइथवाइट जो है स्ट्रिक्ट था लेकिन केयरिंग भी था, ठीक है ना, उसके गाइडेंस के अंदर काफी स्टूडेंट्स चेंज हो गए, काफी अच्छे बच्चे बन गए। और वो एक ऐसा था, ही इज मोर देन जस्ट ए टीचर, मतलब टीचर से काफी ज्यादा था। जैसे होते हैं ना कुछ टीचर होते हैं, जैसे शायद आप लोग मुझे समझते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मेरे लाइफ में भी ऐसे टीचर्स आए थे। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिर्फ आपको सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, वो दुनिया का लाइफ लेसन भी पढ़ाते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं लाइफ में करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो, ब्रैथवेट का कैरेक्टर जो है इन शॉर्ट हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक्सप्लेन किया। तो जितने भी कैरेक्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, चाहे वो तीनों नॉवेल के हो, ये तो मैंने 4.2 का बताया आप लोग को, सॉरी 5.2 का, बार बार 4.2 बोल रहा हूं, तो ये आप लोग को हर नॉवेल के हिसाब से करना है। ये चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर आप कैरेक्टर स्केच को अच्छे तरीके से समझ लेते हो कि उसका नेचर क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था, क्या करता था वो बंदा, तो ये अगर आप याद करके चलते हो या फिर माइंड में एटलीस्ट एक बार रीड करके जाओगे, जैसे मान लो मैंने ये रीड किया तो मेरे दिमाग में छप गया, उसी प्रकार आप
भी एक बार रीड कर लोगे, आपके पास जो भी डाइजेस्ट 21 जो भी नोट्स है आपके पास उत्तम वगैरह है, उसमें अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें एक बार जब रीड करके चले जाओगे और वही आपके आंसर शीट में उतार दोगे, थोड़ा सा अपने एंड से भी थोड़ा स्टोरी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्क्स मिलते हैं, जहां 4 में से 4 मिलने थे कोई बात नहीं, 4 में से 3 तो मिलेगा, 2 तो मिलेगा, पूरे मार्क्स तो नहीं जाएंगे ना। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉवेल्स को छोड़ देते हैं और 16 मार्क्स उनका वेस्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। हाँ, वो वही छोड़ेगा जिसको कुछ पड़ी नहीं अपने मार्क्स की, लेकिन आप लोग तो यार अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, अटेम्प्ट करके आना और मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5B के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ मैं अभी नहीं दूंगा यार, लास्ट में देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5B यानी नॉवेल, तीनों नॉवेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में मैं डिस्प्ले करूंगा, लास्ट तक बने रहना प्लीज, इसीलिए बोल रहा हूं। पहले मुझे जो आपको बताना है वो मैं बता देता हूं, फिर लास्ट में आपको तीनों नॉवेल का, यानी 4.1 का तो चलो है ही, वो अलग चीज है, वो तो एमसीक्यू और वो सबके ऊपर आता है, लेकिन 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 और 5.4 ये लास्ट के जो 3 नॉवेल्स है, ठीक है, ये तीनों नॉवेल्स का मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि ये तो डेफिनेटली करके जाना, लेकिन लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। अभी तक कोई बच्चा छोड़ के चला गया होगा तो टाइम स्टैम्प डाल दो, टाइम स्टैम्प अभी का कमेंट कर दो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू हो रही है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले 5.C पे आ जाते हैं, जो कि 4.3 का नॉवेल है, ठीक है ना। तो 4.3 नॉवेल क्या है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन कैसा आता है, या तो इलैबोरेट करने आ गया, एक्सप्लेन करने आ गया, गिव रीजन आ गया, इलस्ट्रेट आ गया, डिस्क्राइब करने आ गया, मतलब इन शॉर्ट लास्ट के जो तीनों नॉवेल्स है उसमें जो क्वेश्चन है वो एक ही प्रकार के कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स के हिसाब से। तो क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसके पहले कैरेक्टर्स देख लो, ये कैरेक्टर्स मेजर है, जैसे फिलियस फॉग हो गया, ठीक है ना, पासिफाई ट्राउट हो गया, औदा हो गया, डिटेक्टिव फिक्स हो गया, और यहाँ पे कुछ माइनर कैरेक्टर है, इसके नाम और रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या संबंध है इनका, ये सारी चीजें आपको बताना है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आया था आप देखोगे, तो यहाँ पे पूछा है कि अप्रिशिएट फिलिस फॉग एज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो आपको अप्रिशिएट करना है कि क्या उसने किया था। फिर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज इट्स क्लाइमेक्स। तो जो क्लाइमेक्स हुआ यानी कि उसका जो एंडिंग हुआ, ये जो स्टोरी बताई गई है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की जो नॉवेल है, जो लिटरेरी है, उसका क्लाइमेक्स कैसा रहा उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और अगेन जैसे मैंने बोला कि ये 2 मार्क्स का ही है, तो ऐसा बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना आपको, हाँ 1 पेज इज मोर देन इनफ, लाइक 100 to 120 वर्ड इज मोर देन इनफ, लेकिन आपको वो आना चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो नॉवेल है उसका क्लाइमेक्स क्या था, मतलब एंडिंग कैसा हुआ। तो इसीलिए आपको थोड़ी बहुत स्टोरी तो पता होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने बोला कि जितना याद करके चले जाओगे वो भी आपके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि पूरे इंग्लिश में कहीं भी आप याद नहीं कर रहे हो, रट्टा नहीं लगा रहे हो, बाय हार्ट नहीं कर रहे हो, रीड करके नहीं जा रहे हो, सारा चीज समझ के जा रहे हो खाली, ठीक है ना, चाहे वो आपका पैसेज हो, पोयम हो, एप्रिसिएशन हो, या फिर राइटिंग स्किल हो, सारा चीज। लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए आपको बार बार ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चंस में जाओ, इसका आंसर जहां पे भी आपको मिल रहा है, नोट्स वगैरह में आपके पास जो भी है उसको लेके बाय हार्ट करो, और अभी लास्ट तक रुके रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो रहा हूं, उसको तो करना ही करना है। देखो वापस इलाबोरेट करने के लिए आ गया, फॉलोइंग कोट इन द लाइट ऑफ फिलियस फॉग, ठीक है ना, वेंचर का बारे में, ठीक है ना, दैट इज क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो ये उनका जो कोट है इसको इलाबोरेट करना है कि उसके बारे में क्या उनका कहना था। जैसे जो क्विटर्स होते हैं, जो जल्दी छोड़ देते हैं जंग को, वो कभी जीत नहीं सकते, लेकिन जो जीतते हैं वो क्यों जीते, क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं बैटल को, ठीक है ना, वॉर को। फिर फिलियस फॉग नॉक डिटेक्टिव फिक्स डाउन गिव रीजन आ गया। तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने बोला कि आपको आखिरी में दे दूंगा, डोंट वरी। आंसर इन 50 वर्ड्स आ जाता है आपका, अगेन लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 5.D, जो कि 4.4 नॉवेल में से पूछता है, द साइन ऑफ 4, ठीक है। तो नॉवेल नंबर 4 द साइन ऑफ 4 राइमिंग बन गया है। तो डिस्क्राइब थीम ऑफ एक्सट्रैक्ट नैरेट जस्टिफाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगेन 2 क्वेश्चन आते हैं, चलो देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है, ये कुछ कैरेक्टर्स देख लेना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 50 वर्ड्स आ गए, जैसे मैरी मॉन्स्टर एनकरेजेस डॉक्टर वॉटसन टू गेट इन्वॉल्व इन हर केस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि क्यों जो मेरी मोस्टन थी उन्होंने एनकरेज किया डॉक्टर वॉटसन को ताकि वो उसके केस में इन्वॉल्व हो सके, तो उसको आपको जस्टिफाई करना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्लेसेस, जैसे होम्स, रेसिडेंस, लाइकियम थिएटर, अननोन डेस्टिनेशन, जो साइन ऑफ 4 के रेफरेंस में, इनको भी आपको क्या करना है, उसके वेरियस प्लेसेस का इंपॉर्टेंस बताना है। तो ये 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ गए। इस प्रकार से देखो 2024 में आया था, तो 2025 के भी आप रेफर कर सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि कितना जरूरी होता है ये क्वेश्चंस को समझना और याद करना। तो चलो अब एक एक करके मैं 4.2 से स्टार्ट करता हूं और सभी 4.2, 4.3, 4.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये है 5.B यानी 4.2 का, नॉवेल नंबर 4.2 का टू सर्व विथ लव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे ध्यान दो, जो मैंने, ये तो वैसे पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाएगा, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऑलरेडी मैंने स्टार मार्क किया हुआ है और लास्ट ईयर के बच्चों को भी बताया था और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आया था, दैट इज आया था मतलब आ सकता है, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल हाईलाइट्स द कंडक्ट ऑफ ब्राइथवेट्स क्लास, ठीक है, इसको जस्टिफाई करने के आ गया। शॉर्ट नोट और इवेंट विच टुक प्लेस ऑन द 15 नवंबर में क्या हुआ था ग्रीनसेट स्कूल में। फिर ये नैरेटर एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया।
ठीक है। एनालाइजिंग द चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर आ गया, ठीक है। डेनहम एंड मिस जोसेफ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साथ ही में जो भी नैरेटर रहेगा उसके बारे में तो आपको बताना ही है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो जो भी नैरेटर है, ब्रेथवेट है, उसके कैरेक्टर स्केच हर किसी का याद कर लेना। बाकी जो मैंने ये मार्क करके रखा है ये याद कर लेना। इसके अलावा ये हो गया 5.B का, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जुड़ जाना जेआर कॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ दे दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। अब देखो 5.3 के मतलब जो थर्ड नॉवेल है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे अगर आप देख लो, ठीक है। हाँ ये 4.2 का है क्या? हाँ सॉरी, एक सेकेंड, हाँ 4.3 का ही है गेस, ठीक है ना, 4.3 है, 2 लिखा मैंने गलती से, ठीक है। तो एक्सप्लेन हाउ द ऑथर हैज मेड यूज ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम जोन्स, नॉवेल का पूछा है। मनी वॉज नेवर ए कंसर्न फॉर मिस्टर फिलिस फॉक, ठीक है ना, ये हो गया। फिलिस फॉक का ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, फिर पासिफिक स्टेशन हिमसेल्फ, ये सारा जो भी मैंने स्टार मार्क करके रखा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नैरेट करने के लिए आएगा हैपनिंग एट द रिफॉर्म क्लब ऑफ द 80th डे ऑफ द वैगर, ठीक है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डबल स्टार मार्क है, जो डबल स्टार मार्क है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ये भी देखो, ठीक है। इसके अलावा एक और आखिरी नॉवेल है आपका, उसके क्वेश्चंस देख लो, ये वाला, ये क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, ठीक है। 50 वर्ड्स करने के लिए आ रहा है, ठीक है। मैंने तो 100 वर्ड्स बोला, देखो 50 वर्ड्स है खाली, ठीक है ना, ये 50 वर्ड्स में लिखना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जो पूरा आंसर शीट होता है उसका आधा से ज़्यादा पेज अगर आप भर दोगे तो आपका 50 वर्ड हो जाएगा। क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ऑफ पार्टीज इन योर वर्ड्स बाय प्रोवाइडिंग सम डिटेल्स। फिर कैरेक्टर स्केच पूछा है शर्लॉक होम्स का, तो मैंने आपको क्या बोला, पहली बात तो जितने कैरेक्टर स्केच है उसको तो बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। केस ऑफ मिस मॉन्स्टन, ठीक है ना, ये जरूर कर लेना। शर्लॉक हो डिड्यूस फैक्ट्स, ये वाला हो गया। डॉक्टर वॉटसन मिस मॉस्टन का जो स्टेट ऑफ माइंड था उसको डिस्कस करने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन है उसको जरूर से कर लो, बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आखिरी में आपको टिप्स दिया था, अभी भी दे रहा हूँ, जो कि है आपको स्टोरी याद करना है, जितना बाय हार्ट करके जाओगे उतना आपके लिए अच्छा, और सबका कंसेप्ट और क्या कनेक्शन है कैरेक्टर्स का इसको समझ के जाना, ठीक है ना। बस इतना ही मुझे कहना था। तो इसी के साथ ये जो नॉवेल वाला वीडियो है ये होता है एंड, क्योंकि अगर जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको आप पूरा अच्छी तरीके से समझ लेते हो, करके जाते हो, तो भाई आपको कोई रोक नहीं सकता, आराम से। मैं ये गारंटी दूंगा भाई, ये गारंटी देता हूं मैं कि अगर आप ये चीज देखो, पहले नॉवेल में आप 4 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं कि पहले नॉवेल में आप 4 में से 4 मार्क्स निकालोगे, क्योंकि भाई मैच द पेयर और एमसीक्यूज यही 2 प्रकार की चीज आ रहे हैं और हमेशा आ रहे हैं, तो इसको आप करके जाओ भाई, डेफिनेटली 4 में से 4 मिल जाएंगे। तो पहले नॉवेल में मान लो 4 मिल गए, दूसरे नॉवेल में 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से अगर आप दोनों कर पा रहे हो और एक एक मार्क्स भी मिलता है, मान लो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में इस प्रकार भी लिख पा रहे हो कि एक एक मार्क्स भी मिलता है, तो भी आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरे नॉवेल में भी कम से कम एक एक मार्क्स मिलता है, तो 2 मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कुल मिला के आपको 10 मार्क्स तो इजीली मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर जो बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के क्या होगा, तो हो सकता है कहीं 3 मिल जाए 4 में से, हो सकता है कहीं 4 में से 3 मिल जाए। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो 12 प्लस मार्क्स जो कि हमारा टारगेट है 16 में से निकालने का, वो आराम से पूरा होता है। समझ में आ रहा है? तो जरूर से मेहनत करना नॉवेल्स में। नॉवेल्स एक ऐसा चीज है जो आपके मार्क्स को कट करवाता है, तो इसको हावी नहीं होने देना अपने पे, जितना पढ़ के जा सकते हो उतना अच्छा। और अगर आपको चाहिए कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करना नॉवेल्स का सेपरेट वीडियो चाहिए सर, और इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए भर भर के वीडियोस बना दूंगा, और कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा हूं। आप देख सकते हो मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है, मैं इतना वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपके लिए हेल्प करेगा। तो प्लीज शेयर करते रहना अपने सभी दोस्तों के साथ, यही मुझे आज कहना था, और उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जो लर्निंग ट्रिक मैंने बताया कि आप फॉलो करने वालों की नहीं, तो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा 12वीं के इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना शेयर कर सकते हो उतना अच्छा, सभी बच्चों तक पहुंच जाए, ताकि जो बच्चा इसको डायरेक्टली छोड़ने वाला था नॉवेल को, कि वो बोल रहा था कि मेरे से तो नॉवेल होगा ही नहीं, तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। प्लीज शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि ये वीडियो, इसके जैसे और भी वीडियोस जो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।